एक शब्द आता है हमारे साहित्य में, उसका नाम है अपरिग्रह। एक शब्द है अपरिग्रह का मतलब है ज्यादा चीजें मत बटोरो, ज्यादा संचय मत करो, ज्यादा संग्रह मत करो। आज आदमी घर और बाजार, घर और बाजार, घर और बाजार, ये दो के अलावा वो जा ही कहाँ रहा है। रिश्तेदारियां छूट गई, या तो मार्केट करने के लिए जाता है, खरीदने के लिए जाता है, ऑफिस जाएगा, ऑफिस घर, बाजार घर, बाजार घर, बाजार घर। पैसा आ रहा है काय के ऊपर खर्च हो रहा है, उतनी जरूरतें नहीं है उसके ऊपर ज्यादा खर्च करता है, उतना आवश्यकता नहीं है, वासना, इच्छा है, मांग है। आजकल तो कीड़ों ने भी कपड़े काटना बंद कर दिया है। पुरानी माताओं को पूछिए, पहले कपूर की गोली लगा देती थी कपड़ों के बीच में। इतने ट्रंक, इतने बक्से भरे हुए हैं मेरी बहनों के कपड़ों के, फिर भी कहीं शादी में जाना हो तो पति को कहीं कहा पहन के जावे, हम पे कछु हथु ही ना है, टेंट हाउस सिलवा दे। फिर इतना भरा पड़ा है इतनी अटैचियां, इतने बक्से सब भरे पड़े हैं, फिर कहे हम पे कछु हथु ही ना है। चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, संग्रह से बचिए। ज्यादा ये सब चीजें अपने आसपास ज्यादा जमावड़ा आप कर देंगे, उतने ही दुखी होंगे आप, उतने ही परेशान होंगे। बस उतना चाहिए जितने में काम नहीं चलता। अपरग्रह्यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो योग के जो अंग है ना, उसमें यम और नियमों की बात कही गई। अपरग्रह उसी में आता है। संचय कम कीजिए, इकट्ठा कम कीजिए, अपने आसपास चीजों को कम रखिए, ज्यादा चीजें होंगी। देखो यात्रा करने में उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अभी हम वहां पर थे द्वारका में, एक एक अम्मा 6-6 बैग लाद करके लाई। उधर तो ट्रेन छूट रही है और एक आध के तो बैग पड़े ही रह गए। सो पीछे से वो मेरा स्टाफ सबको बटोरता हुआ लेके आया। अरे भैया तुम 7 दिन के प्रोग्राम में जा रहे हो, 7-7 बैग लेके जा रहे हो, क्या जरूरत है? उसको जरूरत है सुबह पूजा में बैठेगी तो उसको साड़ी अलग से चाहिए, मंदिर जाएगी द्वारकाधीश तब उसको साड़ी अलग चाहिए, कथा में आएगी तब उसको साड़ी अलग से चाहिए, महाराज जी को मिलने को आएगी तब उसको साड़ी अलग से चाहिए। हैं, उसको तो लगता है महाराज जी नई साड़ी देख के ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उस समय भी उसके लिए साड़ी अलग चाहिए। तो 35 साड़ी चाहिए उसको 7 दिन के लिए। ऐसा हो गया है, सब इतना गड़बड़ हो रहा है, ऐसा पहले नहीं था कभी। इसलिए आदमी दुखी है। तनख्वाह मिलती है 10,000 और घरवाली को खर्चा चाहिए 40,000, तो बेचारा ऋण लेगा, कर्जा लेगा। और आपको पता है कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, कर्जे को अंग्रेजी में कहते हैं लोन, LOAN, लोन। और लोन का उल्टा करके देखो तो क्या है, लोन न लो तो ही ज्यादा ठीक है। ये तो बहुत मुसीबत आ जाए, बहुत दिक्कत आवे तो ही कर्जा लो, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल दूर रहिए। नहीं, चवन्नी अठन्नी की ब्याज क्या बिगाड़ेगी? यदि लेके देना नहीं है तो 10 रुपए की भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और यदि लेके देनी है तो चवन्नी की भी कमर तोड़ देगी। जिस प्रकार से बैंक से ऋण लिया गया है उसके ऊपर बहुत ब्याज बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और आदमी की रात उड़ जाती है, सो नहीं पाता। उसी प्रकार से प्रकृति से जितना आपने ज्यादा लिया है, नींद हराम हो जाएगी, सो नहीं पाओगे। इसलिए इस प्रकृति से कम लेने की कोशिश कीजिए। जितनी जरूरत है उतना लीजिए। यदि ज़्यादा ले लिया है तो चुकता कर नहीं पाएंगे, और चुका नहीं पाएंगे तो धरती पर मनुष्य बन करके नहीं, सूकरा कुकरा बन करके आएंगे, से दुनिया की लाठियां और खाएंगे। तो ऐसी आफत काहे के लिए करते? समय आराधना में, भगवान के भजन में, अच्छे कार्यों के लिए टाइम निकालिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब जन हैं, मातृशक्ति की माता यहां बैठी हुई है। मुझे आज भिंड से एक बहन, वो दोनों मिलने के लिए आए थे। एक मैसेज में किसी ने लिखा कि शादी के बाद में इन पुरुषों को सब भाई लोग कहते हैं, लेकिन लोग हमें मैडम कहना शुरू कर देते हैं, हमें कोई बहन नहीं बोलता। हमने कहा हम जैसे लोग तो बहन ही बोलते हैं, हमारे यहाँ मैडम वाली संस्कृति है ही नहीं। लेकिन ये देवियां भी मैडम शब्द से ज्यादा प्रसन्न होती हैं।
अरे बहन कोई कहे तो बिना तो मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाता है, इतना प्यारा शब्द है। एक राजस्थान में एक जगह पड़ती है झालावाड़, उसके पास में भवानी मंडी। तो सुबह सुंदरकांड का पाठ होता था और वो प्रसाद बांटते समय हमने कहा, और दीदी कथा में आते हो कि नहीं? मैंने दीदी कहा तो वो तो महाराज उचक पड़ी, लड़ने को तैयार हो गया, मुझसे दीदी कहते हो, मेरे भाई नहीं है। अब मैं थोड़ी सी हाल लगा के सोचूं क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? दीदी हमारे यहाँ तो बहन को ही बोलते हैं। मैंने कहा मैंने आपको दीदी बोला है, बहन बोला है। क्यों बोला है? मैंने कहा तो फिर क्या बोले? सब हमें मैडम बोलते, हमें मैडम बोलो कर मैडम। ये परदेसी शब्द हो सकता है, हमारा भारतीय नहीं है। अब मैं मैडम शब्द का व्याख्यान करूं, आप कहेंगे आदमी क्या बोलता है। तो बहन मातृशक्ति से ही जुड़ी हुई है। आज आई कहा कि हम सब माताओं ने, बहनों ने एक मीटिंग करी है। महाराज जी कल आपने बोला था कि आप पढ़े लिखे हैं तो 1 घंटा निःशुल्क बच्चों को पढ़ाइए, योग्यता दीजिए। मैं ताली बजाता हूँ, आपने मेरी बात को स्वीकार किया। पेड़ जब लगाते हैं तब नहीं पता लगता है कि पेड़ का प्रभाव कितना है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में वो छाया देता है, फल देता है। आप ये थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे, समाज को आप ऋणी बना देंगे, कर्जदार बना देंगे। दान उसका ही नाम नहीं है कि सिर्फ किसी को आपने रोटियां दे दी हैं खाने के लिए। आपने किसी को ज्ञान दिया, संस्कार दिए, 2 शब्द बोल दिए और किसी को अच्छा सा रास्ता दे दिया, मुझे लगता है बहुत बड़ा दान है। तो मैं तो कल चला जाऊंगा, मुझे तो कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि परसों से आश्रम में कार्यक्रम है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक आप सबको निवेदन करके जाऊंगा कि अपनी भारतीय जो परंपराएं हैं इनको विकास कीजिए, इनको बहुत आगे बढ़ाइए, इनको लुटने मत दीजिए इनको। मैं पुणे श्लोक में लौट करके आ रहा हूं। त्रिमूर्ति पूजनादायुस्त्र वर्ग सफलम भवेत्। तीनों पुरुषार्थों को 3 वर्ष की कन्या जो कि संतान को प्राप्त कराती है, 3 साल की जो कन्या है, इससे घर में संतति बढ़ती है। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से। और मैं जितना भी बोल रहा हूँ मैं श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से, यहाँ मेरे पास कोई बनावटी बात नहीं। पहले श्लोक और उसके तत्पश्चात उसका अर्थ। तत्पश्चात जो 4 वर्ष की कन्या है, त्रमूर्ति पूजनादि त्रवर्गस्य फलम भवे धन धान्य मगशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। लिखा है ना, पुत्र पौत्रादि वृद्धया। घर में बच्चों की वृद्धि होगी, संतान का अभाव नहीं होगा। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है।